Assalamualaikum everyone, how are you all? Welcome back to my channel. This is Memuna, as you already know. अच्छा, आज की वीडियो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बनाई है जिसके बारे में बहुत क्वेरीज होती हैं लोगों को, और मुझे ख़ुद भी ये लेने से पहले और ये करने से पहले बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी होती थी, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है फेशियल हेयर का लड़कियों का। तो जब मेरे साथ ये मसला था तो मुझे भी बहुत टेंशन होती थी, बहुत क्यूरोसिटी होती थी कि कोई ऐसा सेफ़ तरीका मुझे पता चल जाए जिसकी वजह से मुझे बार बार पाउडर जाके वैक्स न करवानी पड़े, फेस पे इनग्रोन हेयर हो जाते थे और एंड ऑल। आई थॉट कि आप लोगों के साथ भी ये बात शेयर करूं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, आज मैं आईपीएल लूमिया के बारे में बात करने जा रही हूँ। दैट इज़ अ हेयर रिमूवल लेज़र जो आप घर पे यूज़ कर सकते हैं। फ़िलिप्स ने ये लॉन्च की है। ये वे 10 मंथ्स हो गए हैं आई गेस मुझे इसको यूज़ करते हुए, और उसमें भी मैं इतनी रेगुलर नहीं हूँ, लेकिन आई एम जस्ट ब्लोन अवे विद द रिज़ल्ट्स कि क्या रिज़ल्ट्स आए हैं इसके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अच्छा, आज एक तो मैं आपको ये बताऊंगी कि मेरा इस डिवाइस के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा, और बाकी सारी इसकी प्राइस एंड ऑल सारी डिटेल्स इसके बारे में बताऊंगी। उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे फेस पे एक ज़माने में, लाइक व्हेन आई वाज इन हाउस जॉब, मेरे फेस पे बहुत बाल थे। मेरा ख्याल है 2 साल पुरानी बात, हाँ 2 साल पहले की बात है कि मेरे फेस पे बहुत बाल थे। मेरा पूरा ये पैच था जिसको हिरसुटिज़म कहा जाता है, तो वो मेरे फेस पे था। बहुत ज़्यादा, बहुत थिक बाल थे, बिल्कुल जैसे मर्दों के होते हैं, बिल्कुल ब्लैक। तो मैं बहुत परेशान थी। मैं वैक्स करवाती थी, और लेज़र के बारे में मैंने बहुत सुनी हुई थी चीज़ें कि नहीं आपकी स्किन बर्न हो जाती है, इट्स नॉट सेफ़ और ये सब। तो मैं वैक्स ही करती थी। तो ज़्यादातर हॉट वैक्स होती थी, तो कभी फेस बर्न हो जाता था, इनग्रोन हेयर हो जाते थे, इतनी पिगमेंटेशन हो गई थी फेस पे। फिर मैंने कराची में एक क्लिनिक है डॉक्टर तस्नीम नाखुदा का, वहाँ पे जाके मैंने उनसे कंसल्ट किया था। तो उन्होंने मुझे कहा था, अच्छा उससे पहले मैं एक और डॉक्टर के पास ही गई थी। मुझे बहुत डरा दिया था। एक तो उन्होंने मुझे वो क्रीम यूज़ करने के लिए दी, मुझे बहुत डरा दिया था कि लेज़र जो है वो स्किन बर्न कर देता है ये वो। तो मैं इस वजह से भी काफ़ी लेट मैंने अपना ये लेज़र के बारे में सोचा कि मैं अब करवा ही लेती हूँ। फिर मैं डॉक्टर तस्नीम नाखुदा के पास गई, तो मैंने उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई ऐसा बर्न नहीं होता, और हमारे पास बेस्ट लेज़र है और ये वो। और वाकई में उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। तो मैंने वहाँ से 10 to 12 सेशंस करवाए थे, एंड द रिज़ल्ट्स वर वेरी गुड। तो उसके बाद फिर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं लेज़र इट्स सेफ़ कि आप लेज़र करवा लें, बजाय इसके कि आप अपनी स्किन को हर 2 हफ्ते बाद इतना मेजर ट्रॉमा से गुजारें कि आप इतना पुल करें अपनी स्किन को वैक्स करवा के, और फिर उसके बाद इन ग्रोन हेयर। और वॉज वेरी हैप्पी कि मैंने लेज़र करवाया। फिर उसके बाद लास्ट ईयर मेरे पेरेंट्स आ रहे थे पाकिस्तान यूके से, तो मैंने उनसे मंगवाई थी आईपीएल लूमिया। तो ये था बैकग्राउंड कि मैंने फ़ेस पे ऑलरेडी करवाया हुआ था लेज़र, इस वजह से मेरे फेस पे इतने हेयर नहीं है। लेकिन बाकी बॉडी पे मैंने अलॉन्ग विद द फेस ये लूमिया यूज़ की, और फिर इसका मैं आपको अब ऑलमोस्ट अ ईयर हो गया है मुझे ये यूज़ करते हुए। तो मैंने क्या रिज़ल्ट्स मिले इसके। सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट दिखा देती हूँ क्या प्रोडक्ट है ये। दिस इज़ फ़िलिप्स लूमिया, और इसका प्रोडक्ट का कोड है BR1923/00। तो इट कम्स विथ 3 अटैच, आपको बॉक्स पे भी नजर है, फॉर बिकिनी एंड फॉर बॉडी, जो कि डिवाइस के साथ ही अटैच हुई होती है और डिटैचेबल होती है। आप इसको डिटैच कर सकते हैं, और इसके साथ मुझे एक ट्रिमर भी मिला था। कम यूज़ हुआ है, बस कोई यूज़ नहीं है, लेकिन इन्होंने दिया है इस बॉक्स के साथ, तो ये मुझे मिल गया। अच्छा, अब इस बॉक्स के अंदर मैंने आपको बता दिया कि अटैचमेंट्स हैं और डिवाइस इटसेल्फ है। और क्या क्या मिलता है हमें इस बॉक्स में, एक तो ये पाउच मिलता है जो कि बहुत ट्रैवल फ्रेंडली है। मैंने इसके अंदर ही डाल के रखी हुई है, मैं कहीं भी जा रही होती हूँ, मुझे यूज़ करने का अगर टाइम होता है तो मैं ये अपने साथ ले जाती हूँ और मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। अटैचमेंट्स, दिस इज़ फॉर बॉडी, इनके ऊपर ये बना हुआ होता है, देखें ये डिटैच हो जाती है। एंड दिस इज़ फॉर फेस, इसके ऊपर ये बना हुआ होता है फेस, इससे आपको पता चल जाता है कि ये फेस के लिए है। ठीक है, अब ये डिटैचेबल है, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं बना हुआ है, दैट इज़ फॉर द बॉडी। दिस इज़ द डिवाइस इटसेल्फ, ये मैंने अटैच कर दी। यहाँ पे आपके पास पावर बटन है, 1 2 3 4 5 की कितनी पावर इंटेंसिटी आपने चूज़ करनी है। यहाँ ये वाला बटन प्रेस करने से फ्लैश होता है। एंड वन थिंग, दिस इज़ कॉर्डेड,
आप इसको कॉर्डलेस यूज़ नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आपने इसको कॉर्ड अटैच करनी है और उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये चार्जेबल नहीं है, आप इसको चार्ज करके यूज़ नहीं कर सकते। इस मॉडल की बात कर रही हूँ। इसके अलावा इसके और भी मॉडल्स आते हैं जो कि कॉर्डलेस हैं, लेकिन वो थोड़े से एक्सपेंसिव इससे ज़्यादा होते हैं। तो वो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी जेब कितना इजाज़त देती है। और इसके साथ ये कॉर्ड आती है जो कि आप अटैच करेंगे इसके साथ और फिर आप इसको यूज़ कर सकते। ये क्लॉथ आता है इसको साफ़ करने के लिए यूज़ करने के। अ बुक फॉर इंस्ट्रक्शन हमारे बॉक्स के अंदर चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, डिवाइस यूज़ करने से पहले इसके कुछ प्री रिक्विजिट्स मैं आपको बता दूं कि आपको डिवाइस यूज़ करने से पहले किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। एक तो सबसे पहले कि आपने कोई ऐसे AHA BHAs ना लगाए हुए हों उस दिन, जो कि आपकी केमिकल एक्सफोलिएंट्स हैं, क्योंकि स्किन उनसे सेंसिटिव हो जाती है। तो उसके बाद ये यूज़ करना इट्स नॉट सेफ़। सेकंड, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, इट्स नॉट प्रूवन कि ये हार्मफुल है फॉर द प्रेग्नेंट लेडीज़, लेकिन इट्स बेटर टू अवॉइड। तो इसलिए जो है वो आप कहीं क्लिनिक में भी अगर लेज़र करवाने जाते हैं तो वो आपसे ज़रूर पूछते हैं कि इफ़ यू आर प्रेग्नेंट और नॉट, ताकि आप ये यूज़ ना करें। तो जो इस मशीन के साथ बुकलेट आया उसके अंदर इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि आप इसको अगर आइसोट्रेटिनोइन यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, क्योंकि ड्राइनेस हो जाती है, क्रैकी हो जाती है स्किन, इस वजह से वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। तो आप यूज़ ना करें। सीरम यूज़ कर रही थी पिछले दिनों, और मैंने जब ये डिवाइस यूज़ करनी होती है तो उससे मैं 1 वीक पहले वो सीरम नहीं यूज़ करती और फिर उसके बाद लेज़र के बाद मैं ये दोबारा स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये कुछ चीज़ें जो कि आपको माइंड में रखनी है। एक और चीज़ ये कि अगर आप लेज़र यूज़ कर रहे हैं तो आप वैक्स नहीं करेंगे अपने फेस को। आपने कोई भी ऐसी तरीके से बाल हटाने हैं फेस पे या जहाँ पर भी आप वैक्स करें अपनी बॉडी पे कि वो जड़ से ना निकले, बाल अंदर से ना निकले, स्किन पे से साफ़ हो जाए। तो बेस्ट वे इज़ शेविंग, कि आप फेस पे भी कर रहे हैं तो शेव कर लें, अगर आप आर्म्स पे भी कर रहे हैं तो शेव। लेज़र है बेसिकली वो करता क्या है, वो आपके हेयर फॉलिकल को वीक करता है। तो अगर आप उस फॉलिकल का बाल वीक होने के बाद फिर आप उसको वैक्स करते रहेंगे तो वो दोबारा से जो नया फॉलिकल बनेगा वो दोबारा से वही स्ट्रॉन्ग। इसको यूज़ करने का ट्रीटमेंट स्केड्यूल क्या है, बेस्ट की रिकमेंडेशन है फ्रॉम द फिलिप्स, वो ये है कि आप इसके एवरी 2 वीक्स शुरू में स्टार्ट करें ट्रीटमेंट। फॉर ट्रीटमेंट्स शुरू के 4 to 5 ट्रीटमेंट्स आपने 2 वीक्स के गैप से करने हैं और उसके बाद वीक्स के इंटरवल पे लेके जा सकते हैं। टचअप्स क्लियर करती चलूँ कि लेज़र से कभी भी आपका परमानेंट हेयर नहीं जाता है। इट स्लोज डाउन द ग्रोथ ऑफ हेयर, और वो इतना स्लो हो जाता है अगर आप टचअप्स करते रहते हैं कि वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है। तो अभी भी अगर मैं अपना फेस 6 वीक्स गुजर जाएँ तो मेरे फेस पे फिर मुझे कुछ बाल नज़र आना शुरू हो जाते हैं, जिनको मैं एक टचअप कर लेती हूँ। तो फिर उसके बाद 2 to 3 मंथ्स तक मेरा बिल्कुल सुकून से गुजर जाता है। परमानेंट हेयर रिमूवल कहीं पर भी प्रूवन नहीं है कि परमानेंट हेयर रिमूव हो सकता है। ये हो सकता है कि क्वांटिटी बहुत कम हो जाए, उसका टाइम पीरियड ग्रोथ का बहुत लेट हो जाए, वो बाल इतना वीक हो जाता है और इतना पतला हो जाता है कि वो इस वजह से भी लगता है कि बहुत कम हो गई है हेयर ग्रोथ, लेकिन परमानेंटली वो नहीं होता। तो आपको इसके टचअप्स करने की नीड रहती है पूरी ज़िंदगी, चाहे आप कोई भी लेज़र करवाते हैं, आप क्लिनिक से करवाते हैं, आप घर पे करते हैं, तो आपको टचअप्स की नीड पड़ती है जी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले तो आपने जो भी आपका स्किन का एरिया आपने करना है लेज़र, पहले उसको आपने क्लीन कर लेना। अगर आप फेस कर रहे हैं तो पूरा मेकअप अपना रिमूव कर लें, अच्छी तरह से फेस साफ़ कर लें और उसके बाद आप उसको शेव कर लें। आज आपको अपने आर्म पे करके दिखाऊंगी। मैं अभी आपको क्लोज़ करके दिखाती हूँ कि इस पर कैसे बाल हैं। और ये टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा ज़्यादा फोकस फेस पर ही था लेज़र का, और मैंने आर्म्स पे इतना ज़्यादा रेगुलर किया भी नहीं है। वीक्स का रिकमेंडेशन है, लेकिन मैं क्योंकि बहुत बिज़ी हो गई थी बीच में, फिर मैं यूके गई थी अपना एक एग्ज़ाम देने के लिए, तो वहाँ मैं लेकर गई थी साथ इसको, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता था करने का, तो इस वजह से मैं बहुत इरेगुलर थी इसको करने में। और अभी आई गेस कि मैंने 4 मंथ्स हो गए हैं मैंने अपने आर्म्स पे लेज़र नहीं किया है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी ग्रोथ है मेरी। पहले भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी अपने आर्म्स पे, लेकिन अब ऐसा है कि पैची पैची ग्रोथ रह गई। कहीं पर पैचेस हैं जहाँ पर बिल्कुल ग्रोथ नहीं है, और कुछ कुछ पैचेस ऐसे हैं जिन पर ग्रोथ है। तो ये देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये देखें बीच में स्किन का एक पैच बिल्कुल क्लीन है। फिर आगे जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो बिल्कुल सिर्फ इस जगह पे थोड़े से ज़्यादा रह गए, और ये भी मुझे लगता है कि 2-3 सेशंस के बाद ये भी बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे।
बिल्कुल हल्की सी पैची ग्रोथ रह गई है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ आफ्टर 4 मंथ्स ऑफ यूजिंग दिस IPL। 4 मंथ्स मीन कि मैंने लास्ट सेशन अपना 4 मंथ्स पहले किया था, उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला और मैंने नहीं किया। तो इतना इरेगुलर रहने के बाद भी इतना क्लीन हो चुका है, तो आई होप कि नेक्स्ट 3 to 4 सेशंस के बाद बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। आपको डिवाइस यूज़ करके दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ पे अटैच कर दी है और मैंने इसको प्लग इन कर लिया है। ये ऑन ऑफ बटन है, इसको हम जब प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंट इंटेंसिटीज़ हैं, 1 2 3 4 5। तो इट डिपेंड्स कि आपको कितनी इंटेंसिटी चाहिए, आप उतना बटन दबाएंगे तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ती रहेगी। न्यू यूज़र हैं तो आप इसको लोअर इंटेंसिटी से शुरू करें, लाइक 2 to 3 पे करके शुरू करें, और जब आपको लगे कि हाँ आप टॉलरेट कर सकते हैं तो फिर आप 5 तक जा सकते हैं। मैंने क्योंकि फेस पे पहले भी करवाए हुए हैं तो मेरा वो लेज़र थोड़ा पेनफुल होता था जो मैंने क्लिनिक से जाके करवाया था, उसके मुकाबले में ये बिल्कुल पेनफुल नहीं है। तो मैं 5 पे करती हूँ और फिर मैं आपको करके दिखाती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने किस टाइम पे फ्लैश करना। आपने उस एरिया को जो भी आपने सेलेक्ट किया है, मैं आपको आर्म्स पे करके दिखाती हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको हेयर ग्रोथ दिखा दी थी मेरे आर्म्स की क्या है। तो ये रेज़र है जो मैं यूज़ करती हूँ, ये जिलेट वीनस है। लगता है इससे शेव करना बहुत आसान है, क्योंकि आप सिर्फ हल्का सा कोई भी जेल लगा लें, कोई मॉइस्चराइज़र लगा लें। सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊं, कंडीशनर। थोड़ा सा कंडीशनर लगा लें अपने बाजू पे, जस्ट अ लिटिल बिट, उसको आप थोड़ा सा यूँ कर लें, अपने बाजू पे फैला लें और उसके बाद इससे क्लीन करें तो ये बिल्कुल अच्छा क्लीन हो जाता है। और ड्राई क्लीनिंग भी आप आप ड्राई शेव भी कर सकते हैं इससे। तो मैं आपको ड्राई शेव करके दिखा देती हूँ यहाँ पे, एज इट्स नॉट पॉसिबल टेक्निक बैठ करके। ये आपका ज़रूरी है कि आपके सारे बाल ग्रोइंग फेज़ में हो, ठीक है। तो एक तो शेव आप कर लेते हैं तो आपके बाल ग्रोइंग फेज़ में, उसके बाद ग्रो होना शुरू होते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ग्रोइंग फेज़ है। दूसरा ये कि जो शुरू के 2 वीक्स अपार्ट करने का रिकमेंड किया गया, वो इसीलिए किया गया है क्योंकि हर बाल की अपनी अलग साइकिल होती है। लेकिन अगर आप हर 2 वीक्स में उनको टारगेट कर रहे हैं तो जो भी कुछ बाल ऐसे हैं जो कि आपको ग्रोइंग फेज़ में नहीं होंगे जब आप शेव कर रहे हैं, तो वो भी एवरी 2 वीक्स 4-5 सेशन करने के बाद होपफुली आपने सब बालों के ग्रोइंग फेज़ को टारगेट कर लिया हो। सबसे अच्छी बात ये है क्योंकि इसका ये हेड जो है ये मूवेबल होता है, तो ये आपकी बॉडी पे जैसे जैसे ग्लाइड करता है तो ये उस लिहाज से मूव करता रहता है, तो आपको कट के चांसेस बहुत कम होते हैं। लाइक मुझे हो गया है, अब हम इसको बंद करके रख देंगे और अब मैं आपको करके दिखाती हूँ लेज़र तो ये मैंने कर दिया 5 पे। आपने जिस एरिया पे करना है आपने उस पर इसको किया, और बेटर टू नॉट लुक इनटू द डिवाइस। अब ये आप फ्लैश होती हुई लाइट देखेंगे, जब ये फ्लैश होना बंद होगी तो इसका मतलब है कि दिस एरिया इज़ फाइन। तो आप जैसे ये लाइट स्टेबल हो जाएगी तो उसके बाद आप इस जगह पे कर सकते हैं लेज़र। अब ये देखें, जहाँ पर ये लाइट स्टेबल नहीं होगी वहाँ पर इसका मतलब है कि लेज़र विल नॉट वर्क। अब मैं आपको ये अनइवन सरफेस पे भी रख के दिखाती हूँ। अगर आप किसी अनइवन सरफेस पे रखेंगे, ये स्टेबल नहीं होगा इसका हेड, तो यहाँ पे लाइट फ्लैश ही नहीं होगी। इसका मतलब है आपने सही जगह पे नहीं रखा हुआ इसको। तो आप इसको यूँ करके स्टेबल करें, देखें लाइट ऑन हो गई है, एंड देन फ्लैश करेंगे तो उसके बाद थोड़ी सी बर्निंग स्मेल आती है, तो इससे पता चलता है कि आपके हेयर बर्न हो रहे हैं। जो भी सरफेस पे होंगे ये उनके बर्निंग की स्मेल होती है। पे कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर ये वाला जो डिटेक्टर होता है ये रेड हो जाता है वाइट होने के बजाय। इसका मतलब है कि वहाँ पर आपका ये लेज़र काम नहीं करेगा। जो भी आपके स्किन के डार्क एरियाज़ होते हैं वहाँ पर ये मशीन काम नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर ये रेड आती है तो इसका मतलब है कि दिस एरिया इज़ इधर सो सेंसिटिव, या फिर ये
डार्क एरिया है आपकी स्किन का, तो वहाँ पर ये डिटेक्ट नहीं कैसे करना है, जो कि मैंने आपको क्लॉथ दिखाया था इस डिवाइस के साथ आया है। इसको आप हल्का सा डैम्प करें पानी से, और फिर उसके बाद आप जो भी अटैचमेंट आपने यूज़ किया आप उसको लेके और उससे थोड़ा सा क्लीन, ये साफ़ हो जाता है, यू कैन स्टोर। के बाद आपको आफ्टर केयर क्या करनी है अपनी स्किन की, लेज़र करने के बाद आप कोई भी मॉइस्चराइज़र या लोशन यूज। टॉक अबाउट द प्राइस, मैंने ये लास्ट ईयर ली थी अराउंड सितंबर या अक्टूबर में, तो और ये मैंने यूके से ली थी, तो इट कॉस्ट मी अराउंड 250 पाउंड्स एट दैट टाइम। उस वक्त पाउंड का रेट भी थोड़ा कम था, अब थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो आई डोंट नो अभी इस टाइम पे क्या प्राइस चल रही होगी इसकी। और पाकिस्तान में भी कुछ स्टोर्स पे नहीं है इसकी प्राइस, वो अराउंड 1 लाख अबव होती है यहाँ पाकिस्तान में। मैंने इस्लामाबाद में ब्लू एरिया वाले डिवॉट्सन में भी ये देखी थी, तो इफ़ यू वांट आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं कि इसकी क्या प्राइस। अगर आप कहीं भी करवाने जाते हैं तो कंप्लीट अपना करवाते हैं, जो भी 10-12 सेशंस होते हैं जो कि आपको शुरू में करवाने पड़ते हैं, तो वो आपको इतनी ही कॉस्ट पड़ जाती है जितने की ये मशीन आती है। और उसके बाद ये होता है कि आपको टचअप्स के लिए भी जाना पड़ता है, तो अगर आप ये लेके घर पे रख लेते हैं तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसे बहुत अच्छा रहा है। मुझे जब भी ज़रूरत होती है, मुझे टचअप करना होता है, तो मैं घर पर ही कर लेती हूँ, मुझे स्पेशली कोई अपॉइंटमेंट लेगी और जाके करवाने की ज़रूरत नहीं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द IPL लुमिया हेयर रिमूवल लेज़र। होप कि मैंने तमाम एस्पेक्ट्स पे बात कर ली हो, तमाम एस्पेक्ट्स को टच कर लिया हो इस मशीन के बारे में। लेकिन स्टिल इफ़ यू थिंक कि कोई चीज़ ऐसी है जिसके बारे में आपको क्वेश्चन है और मैंने नहीं क्लैरिफाई की है, तो यू कैन कमेंट डाउन, वहाँ पर आपको जवाब दे दूँगी, क्योंकि मैं इसको काफ़ी महीनों से यूज़ कर रही हूँ। ऑलमोस्ट ऑनेस्ट रिव्यू दिया है आपको कि आप अगर इसको यूज़ करें तो आपको क्या इससे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। So I hope you like this video. Please subscribe to my channel, the bell icon, so that you will get notified whenever I upload a video. Please like and share the video if you like. Next video में अल्लाह हाफिज़।